बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देसी खाना पी के मैं आज बना रही हूँ फ़िश कढ़ाई। आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1.5 किलो मैंने फ़िश ली है, उसको सालन वाले स्टाइल में मैंने कटवा लिया है और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन लगा के इसको मैंने रख दिया है। एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा करके बर्तन रखना है, डिश या परात जो भी है, ताकि अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए। 1 घंटे बाद मैंने फ़िश को अच्छी तरह वॉश किया है और उस पास मैंने सारा इसका मसाला भी तैयार कर लिया है। 4 से 5 प्याज मैंने चॉप किए हैं। आप प्याज के साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर छोटे हैं तो आप 6 भी ले सकते हैं, बड़े हैं तो 4 डाल लें। 2 टमाटर मैंने चॉप किए हैं, वो भी बारीक। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक चॉप की हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से इसका फ़िश के मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें चाट मसाला डालें, डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। सबसे पहले मैं इसके सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, मैंने इसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और सारे ड्राई मसाले जो हैं वो अच्छी तरह इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे। हाथ से मिक्स कर लें या स्पैचुला से, जैसे भी आप चाहें। अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। घी या ऑयल वो आपकी चॉइस है, जैसे आप यूज़ करना चाहें। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे मैंने मसाले की एक तह लगाई है, ऊपर फ़िश जोड़ रही हूँ और बाकी मसाला मैंने ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी नॉर्मल आग पे। मैंने अब इसका ढकना उतार लिया है और अब इसको मैं थोड़ी सी तेज़ आग पे पकाऊंगी। तेज़ आग पे पकाने का मकसद ये है कि फ़िश की बोटियाँ टूटे ना, फ़िश साबुत साबुत रहेगी। अगर हम इसको हल्की आग पे आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे तो फ़िश टूट जाएगी। इस तरीके से ये फ़िश टूटेगी नहीं। कुछ लोग फ़िश को पहले फ्राई करते हैं कि जी टूट जाती है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो फ़िश आपकी बिल्कुल नहीं टूटेगी। बस शर्त यह है कि फ़िश ताज़ा हो। काफ़ी हद तक मसाला पक गया था, फ़िश भी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर ढका है और बड़ी एहतियात से इसकी बोटियों की साइड्स चेंज करनी है वक्फे वक्फे से, ताकि ये टूटे ना। बस इतनी एहतियात इसको करनी है और हल्के हाथ से मसाला हिलाना है। अब मसाला भुनने पे आ गया है। इसी हिसाब से फ़िश का जो बोटियों का वो है साइड, वो चेंज करनी है। ये देखें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी फ़िश मेरे तरीके से। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। इसका लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये देखें, अब तकरीबन फ़िश हमारी तैयार होने पे आ गई है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी अब हल्की आग पे, ताकि मसाला मज़ीद अच्छी तरह भुन जाए। ये फ़िश कढ़ाई हमारी तैयार है। देखें, घी एक साइड पे ऊपर आ गया है और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसको डिश आउट करें घर की रोटी के साथ, ये बहुत मज़ा देती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप का वेट करूँगी फीडबैक का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।